नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कश्मीर नौगाम के सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मार की गई हत्या और हत्या करने वाले अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई सीसीटीवी कैमरा में। आइए दिखाते हैं आपको इस सीसीटीवी कैमरा की ये फुटेज। भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार ने वार्ड नंबर 41 में एक कार्यक्रम कर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में आकर अपने प्राणों की आहुति दी। इसी मौका पर मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा, वार्ड अध्यक्ष अशोक वजीर एवं वार्ड के सभी प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता भी इस मौका पर उपस्थित रहे। मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय जी। वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी से निवेदन है कि एक एक करके आए और अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करें। भारत माता की। आज वार्ड नंबर 41 में बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने केंद्रीय पद ठुकराने के बाद देखा कि देश में आज वार्ड नंबर 41 में हम सभी बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह देश की खातिर एक राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से आकर जम्मू कश्मीर की धरती पर अपने प्राण निछावर किए और एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रभक्ति से भरपूर हो और देश की खातिर कार्य करे और पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसे संगठन जनसंघ की उन्होंने स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष थे। आज के दिन मैं यही कहता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी देशवासियों को, हमें सभी कार्यकर्ताओं को उनके रास्ते पे चलते हुए देश में कार्य करना चाहिए और उनके रास्ते पे चल रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि जो है आज के दिन हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस्ड बाय जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरी की है वही उसकी तो उससे की रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि ऑल इंडिया जो ऑल पार्टी मीट जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है 24 तारीख को, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि SC ST OBC का जो कि 65% पॉपुलेशन देके ड्यूटी की टोटली इग्नोर किया है। मैं यही कहूँगा सर, बीजेपी ने किया है, सभी पार्टियों ने किया है और खास करके दिल्ली गवर्नमेंट लार्जेस्ट पार्टी हमारी BSP, उसको भी नहीं बुलाया गया है। कौन पैर भी करेगा हमारे इंटरेस्ट कौन पार भी करेगा। 24 तारीख को ये मीटिंग होने जा रही है, तो इसलिए बहुत उम्मीदें लगा के बैठे थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर। बहुत बखूबी से उन्होंने कहा था कि इतिहास बनाने जा रहे हैं, दफा 370 को हटा के इतिहास बनाने जा रहे हैं और सभी लोगों को फायदा होगा। SC को फायदा होगा, ST को फायदा होगा, OBC को फायदा होगा। आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी सेक्शन
जम्मू कश्मीर की एक भी सेक्शन मुझे बता दे दफा 317 हटने के बाद हमें ये फायदा हुआ है? क्या रोजगार मिला है? क्या रिफ्यूजी को इंसाफ मिला है? क्या वाल्मीकि समाज को इंसाफ मिला है? नहीं मिला है। ऐसे क्या मंडल कमीशन लागू हुई है? हमारे लोगों के साथ जो अट्रॉसिटी हो रही है, क्या SC/ST एक्ट लागू किया गया है? नहीं किया गया है। आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर SC/ST एक्ट जो कि 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 के बाद वो लागू होता है, एक भी FIR इन्होंने SC/ST एक्ट के अंदर नहीं, चाहे वो रामनगर का केस हो, चाहे वो अखनूर का केस हो। बच्चे को गले से पकड़ के गाली दी जाती है, गाली गलौज की जाती है, जाति से गाली दी जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं, जो SC/ST एक्ट है उसके मुताबिक FIR नहीं लगती है। हमारे छोटा सा कोई हमारा आदमी को छोटी सी बात कह देता है, मैं हमारे नागमणि से दर्शन था, उन्होंने थोड़ी सी वीडियो उनकी वायरल हुई है, उनको कितने दिनों से अरेस्ट कर, कितनी बड़ी बेइंसाफी हमारे लोगों के साथ हो रही है। मैं कहूँगा कि अजय से जब तक रिहा नहीं किया गया तब मास लेवल पर हमारी प्रोटेस्ट होंगे, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन राइट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और खास करके मोशन का था, लेकिन उसे नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जानबूझ के उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं कहूँगा कि कम से कम SC/ST OBC का एक डेलीगेशन, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक स्पेशल डेलीगेशन को बुलाएं, ताकि हमारी SC/ST OBC की जितनी भी प्रॉब्लम है वो हल हो सके। वरना ये सब हमारे लिए कोई SC/ST जो हमारी एब्रोगेशन 370 है, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं हुआ है। हम तब महसूस करते 27% रिजर्वेशन लागू कर देते, SC/ST उसके लिए लागू कर देते, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू कर देते। एक्ट जो हमारा है, जो SC/ST है, जो एक्ट है, प्रिवेंशन और अट्रॉसिटी एक्ट है, उसे लागू नहीं है आज तक। मुझे ये नहीं, मैं अपील करूंगा DGP साहब से, वो कम से कम हर थाना में एक्ट की कॉपी भेजें, इन्हें पता चले SC/ST है क्या, क्यों FIR नहीं लगाई जा रही है उसके ऊपर। तो इसी के साथ ही जय भीम, जय भारत। National Panther Party protest demonstration seeking equal share for Jammu in assembly seats, allocation of funds, government jobs led by Harshdev Singh, chairman Jammu Kashmir National Panther Party. पाक समर्थक पार्टियों को शह देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अलगाव पाक समर्थक भाजपा हाय हाय। जम्मू और कश्मीर संभाग को बराबर का हिस्सा दो, हिस्सा दो, हिस्सा दो। जम्मू और कश्मीर संभाग को असेंबली सीट में बराबर का हिस्सा दो, हिस्सा दो। सरकार जिस तरीके से अलगाववादी समर्थकों को शह दे रही है और राष्ट्रवादी नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसी के विरोध में पैंथर्स पार्टी आज फिर सड़कों के ऊपर है। भाजपा ने ऑल पार्टी मीटिंग में उन लोगों को बुलाया जो आज भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का कल ही बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, और उसके बाद किलिंग भी हुई कश्मीर के अंदर। जो लोग जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके ताल्लुकात सेपरेटिस्ट के साथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको मीटिंग में बुलाया जा रहा है, और जम्मू के राष्ट्रवादी नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जो नेता राष्ट्रवादिता के लिए जाने जाते हैं, जो भाईचारे को प्रमोट करना चाहते हैं, जो शांति प्रक्रिया में बहाली के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, जो मिले हुए हैं मिलिटेंट्स के साथ, अलगाववादियों के साथ। पैंथर्स पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये की कड़ी मजम्मत करती है। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, और उसके बावजूद भी न केवल उनके साथ जुड़े हुए लोगों को रिहा किया गया, बल्कि उनको बुलाया जा रहा है ऑल पार्टी मीटिंग में। हम ये कहना चाहते हैं, ये किस मकसद से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। जिस तरीके से जम्मू खित्ते को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमेशा से किया जाता रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू के आवाम को बराबर का हिस्सा चाहिए, और इस रिप्रेजेंटेशन
मैं भी बराबर का हिस्सा चाहिए। जितने नुमाइंदे कश्मीर से इस मीटिंग में बुलाए जा रहे हैं उतने ही नुमाइंदे जम्मू से होने चाहिए। इसके लिए पद निकाले गए वो सारे के सारे कश्मीर से निकाले गए PWD डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर्स क्लिनिकल पैथोलॉजी में सारे के सारे कश्मीर से लगाए गए। इसी तरीके से फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में 690 लोगों की भर्ती जो पिछले साल हुई उसमें मात्र 70 जम्मू के थे। इसी तरीके से जो 1500 के करीब प्रोफेशनल्स जो जम्मू के मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे थे उनको जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनको अलाउ किया गया। जो जम्मू के साथ ज्यादती हो रही है उसका खुलासा कौन करेगा, उसका जिक्र कौन करेगा मीटिंग के अंदर, उसको हाईलाइट कौन करेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग उम्मीद खो चुके हैं और कांग्रेस भी वही बात करेगी जो दिल्ली में बैठे हुए उनके आका करेंगे। जम्मू की नुमाइंदगी कौन करेगा? राष्ट्रवादियों की नुमाइंदगी कौन करेगा? जो लोग देश के हित में बोलने वाले हैं उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा? मैं ये बीजेपी सरकार से और नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहूँगा। और जिस तरीके से तुष्टीकरण किया जा रहा है अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, वो पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और इसी के विरोध में आज हमने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो किया है और जम्मू के लोगों के रोष का इजहार करने के लिए हम यहाँ जो है अपना विरोध प्रदर्शन आज की तारीख में कर रहे हैं। शिवसेना और डोगरा फ्रंट द्वारा प्रोटेस्ट किया गया पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुफ्ती को भेजो जब दिल्ली चाहता है कि 370 पैंतीस में बात ही नहीं होगी फिर ये क्या करने जा रहे हैं? ये खुद डिरेल कर रहे हैं सारी बात को। ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो कहती है कि पाकिस्तान बीच में आएगा, बातचीत होगी, इसका मतलब ये बातचीत करना ही नहीं चाहते क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में एक ही चीज़ है, ये समझती है 35 370 वापस आने वाला नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसको पार्लियामेंट अपर उसने पास कर दिया, अब वो वापस होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये पाकिस्तान की भाषा बोल करके एक ही बात दोहराई करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं लेकिन दिल्ली वाले हमको ना बुलाएं। ये सारी बातें जो है ये गलत है। पीएम मीटिंग में कश्मीर के नेताओं को बुलाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रेस क्लब जम्मू के बाहर दिया गया एक जोरदार धरना प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ जी बोलो बोलो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो गुप्कार गैंग के खिलाफ है। जिस प्रकार से बोलो जिस प्रकार से गुप्कार गैंग हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहा, चाइना के समर्थन में रहा, आतंकवादियों के समर्थन में रहा, देशद्रोही लोगों के समर्थन में रहा, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी न्योता नहीं देना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने उनको वहां पर बुलाया, इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। देखिए कल भी महबूबा मुफ्ती ने जो है वो क्लियर कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केंद्र को करनी चाहिए। जब केंद्र ने क्लियर किया हुआ है कि किसी भी तरीके से जब तक आतंकवाद पाकिस्तान समाप्त नहीं करता तब तक पाकिस्तान से किसी तरह की वार्ता नहीं होगी, लेकिन फिर भी बार बार केंद्र के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। ये गुप्कार गैंग करता है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता हो। हम इसका आज कड़ा विरोध कर रहे हैं। इससे क्लियर होता है कि ये गुप्कार गैंग जो है ये आतंकवादियों के साथ है, ये गैंग जो है देशद्रोहियों के साथ है, ये गैंग जो है ये चाइना और पाकिस्तान के साथ है। इसलिए इसका हम यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू की बात करने के लिए किसको बुलाया? ये जितने लीडर बुलाए हैं इन्होंने, या तो ये कश्मीर बेस की पार्टियां हैं या केंद्र की जो सेंटर की 2 पार्टियां हैं उनको बुलाया है, और ये सभी सत्ता में रहे तब इन्होंने किसी ने जम्मू की बात नहीं की। लेकिन आज जम्मू की बात कौन करेगा? वहां पर जम्मू को क्या कमियां हैं, जम्मू के साथ क्या भेदभाव हो रहा है, उसकी बात
कुछ नहीं है। इसलिए हम केंद्र से ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू रीजन के भी किसी न किसी को बुलाया जाए जो जम्मू की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखे। BSF Jammu foiled smuggling attempt at Kathua border, killed one Pakistani smuggler and seized 27 kg heroin on international border Kathua, Jammu. जिस तरह की कामयाबी मिली है सर आज भी ये सब? कुछ देर से हमको कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि कठुआ बॉर्डर से नारकोटिक्स का स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है। उसको फर्दर डेवलप करते हुए कल रात को करीब 2:30-3 बजे के बीच में हमारे BSF के ट्रुप्स जो आगे फॉरवर्ड एरियाज़ में लगे हुए हैं, उन्होंने रात के वक्त कुछ मूवमेंट देखा। इसमें 3-4 लोग जंगल झाड़ी के बीच में से आ रहे थे। जब वो जीरो लाइन क्रॉस करके फेंस के पास में पहुँचे हैं तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। पीछे से कुछ हमको ऐसे भी आवाज़ आई जैसे कोई वेपन वगैरह कॉक कर रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो संतरी था ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने फायर किया और फायर में एक स्मगलर की डेथ हुई है। और सुबह जब हमने एरिया को सर्च किया है तो वहाँ पर हमको 27 kg हेरोइन मिली है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल 20 जून को ही एक हेक्साकॉप्टर यहाँ पर गिराया गया था जो वेपन की कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। इसके उसको जैसे किसी पाइप के थ्रू इसको पुश करने की कोशिश होती है, उस प्रकार से था। उम्मीद है कि इस साइड से कोई ना कोई उसको रिसीव करने के लिए जाने वाला था, लेकिन पहुँच नहीं पाया और उससे पहले ही ये इनकाउंटर जो है हो गया। हाँ जी, नहीं, अभी एरिया सर्च किया है, वहाँ पर नहीं मिला है। हो सकता है उसके साथ में जो साथी रहे थे, जो पीछे थे, वो भाग गए हैं, उनके पास में। सर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से चाहे ड्रोन से वेपन टॉपिंग की बात हो या ड्रग्स को प्रोसीड्स को भारत में धकेलने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रोटेस्ट जो है वो अपने काउंटर पार्ट से लॉन्च कर रहे हैं इस रिगार्डिंग? जी हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट नोट जो है वो जाएगा और पूरे एविडेंस के साथ में हम उनको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमने उनको ग्राउंड के ऊपर भी दिखाया और वो ग्राउंड के ऊपर आके देख के गए हैं। और इसमें अभी कोई शक की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर सकते। थैंक यू। खैर मकदम है नाजरीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में हम इस वक्त हाजिर आपकी खिदमत में ग्राउंड ज़ीरो में आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो हालात है, कैसे कोरोना से लोग अब तक कितना डर रहे थे और कोरोना के साथ डरने के साथ साथ ही लोग किस तरीके से अब एहतियात करते हैं। क्या लोगों में वो खौफ नहीं रहा है जो मास्क वेयर नहीं करते? आप देख सकते हैं, अगर मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका है। आप देख सकते हैं जो शॉपकीपर से या गाड़ी के मालिकान है, कहीं किन किन लोगों को मास्क वेयर किया। मैं नाज़रीन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जो हालात बने हुए अब तक थे, कितने ख़राब थे, किन किन हालात से लोग दो चार थे। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त, या आप जान भी सकते हैं या आपको मालूम भी है कि हालात ने कैसी करवट ली। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने किन डिस्ट्रिक्टों को कोविड फ्री कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए जो पूरा इलाका है या पूरा जो एरिया आ रहा है, किस तरीके से लोग कोविड के शिकार हो चुके थे या कोविड के शिकार होने के साथ साथ ही क्या इलाज मुआवजात के लिए लोग कितना डर रहे थे। और अब तक जो वैक्सीनेशन की जा रही थी वो वैक्सीनेशन अभी तक की नहीं गई। लेकिन अगर मेडिकल टीम की देखी जाए, वो घर घर डोर टू डोर सिटअप पर वैक्सीनेशन कराते हैं। लेकिन नाज़रीन आप देख सकते हैं मेडिकल टीम जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। इस वक्त हम संभल सोनावारी के संभल सोनावारी सब डिवीज़न में मौजूद है ग्राउंड ज़ीरो पर। और आपने ये देखा है कि हालात, लोग जिस तरीके से गाड़ियों में भी चलते हैं लेकिन मास्क वेयर नहीं करते हैं। कैमरामैन अमर अफजल के साथ बशीर खान को दीजिए बांडीपुरा से इजाज़त। खुदा हाफिज़।
डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्रेस क्लब में सैयद जटकी की आदत में हुई एक प्रेस वार्ता मुगल रोड के डेवलपमेंट कामों को लेकर। कल का जो वाक़ा हुआ है, मोहम्मद एजाज जो कि राजधानी के रहने वाला था, मुरादपुर के करीब जब पहुंचा तो कुछ नेग्लिजेंस एलिमेंट ने उन पर अटैक कर दिया। इस वाक़े की हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसके घर में एक वाहिद लड़का कमाने वाला था, उनके जो परिवार में से किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और कम से कम 20 लाख रुपए तक उनकी मदद की जाए। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, हम उसकी सराहना करते हैं। बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की गुंडा अनासर के ख़िलाफ़ और उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का बहुत पॉजिटिव रोल रहा, जिसकी हम सराहना करते हैं। और इसके साथ आपको याद होगा कि अपनी एक तकरीर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मुझे मारो, यानी इस किस्म के वाक़ात नहीं होने चाहिए। जो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक नसूर का इशू है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी बगैर किसी मज़हब व मिल्लत इस बात की इजाज़त नहीं देती है और सबको इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए ऐसे वाक़ात। हमारा राजौरी और पुंछ ये पुरअमन इलाका है, यहाँ के लोग बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के आपसी भाईचारा उसको कायम रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। रही बात हमारे मुगल रोड की, उसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद रोड है जो बंद है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद रोड मुगल रोड बंद है। वहाँ के श्रीनगर से हमें राजौरी तक या राजौरी पुंछ से श्रीनगर तक सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन पे अटैक हुआ है, हम उसकी भी मजम्मत करेंगे कुछ दिन पहले। और उससे पहले क्या हुआ, 2 आदमी वहां आर्मी वालों ने वायलेट किया और लेट करते रहे, 2 आदमी की वहां भी डेथ हुई और 1 आदमी की टांग तोड़ी गई मुगल रोड पर। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि इस मुगल रोड पर टनल भी बनाया जाए और इसको कंटिन्यू रखा जाए। हमारी प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ गवर्नर साहब से भी ये हमारी मौजूदा अपील है और मुझे यकीन है कि राजौरी पुंछ के साथ ज़रूर इंसाफ होगा जब तक हमारी आवाज़ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचेगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। श्रीनगर का जहाँ तक इलाज मुआवजा का ताल्लुक है, जम्मू से बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो श्रीनगर में मिलता है। क्लाइमेट के हवाले से मैं अर्ज करूं, आप श्रीनगर में चले जाओ, बहुत अच्छा, आधी सेहत वहां ठीक हो जाती है और मेडिसिन भी आपको जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलती है, जबकि उतनी राजौरी पुंछ में या जम्मू में वो फैसिलिटी हमें नहीं है। जहां तक रोड का ताल्लुक है, मैं आपसे, मेरा एक सवाल है सिविल सोसाइटी से और इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से मेरा ये सवाल है, आप ये बताइए मुझे कि जम्मू शहरा पर इनकाउंटर हुए, वेपन्स रिकवर किए गए, लेकिन वहां वो रोड कंटिन्यू है और ये रोड क्यों बंद होती है? मेरी ये अपील है कि इस रोड को कंटिन्यू रखा जाए। शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस है कि एक बार फिर अपनी नौइयत का ये पहला वाक़ा कि हमारा एक अज़ीज़ जो है वो गुंडा अनासर के हाथों कत्ल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम सुनते आए कि राजस्थान में या हरियाणा में या दूसरी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में ऐसे वाक़ात होते हैं जो कि अक्सर अखबारात में और मीडिया में आते रहे, मगर सद अफसोस कि हमारे इस अमन पसंद इलाका में, राजौरी पुंछ के पीर पंजाल रीजन में, ये अपनी नौइयत का एक पहला वाक़ा है कि एक अजीज़ हमारे बच्चे को, एक गरीब बच्चे को मार मार के उसको जो है वो हलाक कर दिया गया। ये
इसकी हम जितनी भी हर इंसान इसकी जितनी भी मजम्मत करे वो होनी चाहिए कि ये बिना किसी मज़हब व मिलत या रिश्तेदारी या ताल्लुक़ या किसी इलाका के हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ऐसे वाक़ात और जो लोग ऐसे वाक़ात में ये मुलविस होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़ात कोई दूसरा गुंडा अनसर जो इंतज़ार में है वो न कर सके। सईद साहब ने काफ़ी बात कर दी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मुगल रोड पर 5-6 साल पहले हम सुनते रहे कि भाई एक टनल बनने जा रहा है। गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर में 6 टनल्स को मंजूरी दी गई जो टनल बन रहे हैं, मगर हम रात को 8 बजे वहाँ पहुँचे। बहुत अफसोस कि हमें 4 घंटे पोशाना में इंतज़ार करना पड़ा और आर्मी ने नहीं छोड़ा हमें। हालांकि हमें यहाँ से डीएम की परमिशन थी कि मौत हो चुकी है, इनको जनाजे में जाने दिया जाए। हमारे साथ बच्चे थे जो भूखे बिलखते रहे वहाँ पर और बड़ी बुरी हालत है। या ऐसे जो है वाक़ात, ऐसे हालत जो है एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस लेना चाहिए, एलजी साहब को नोटिस लेना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। हमारी ये रोड जो है ये खोल देनी चाहिए, अगर बनी है इतने अरबों रुपए से तो इसका इस्तेमाल भी हो जाना चाहिए। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं कि जो पिछले दिनों हमारे समीर जिलानी साहब पर अटैक किया आर्मी ने और उनको ज़दोकोब किया, हम उसकी भी सरीहन मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक बेल्ट फोर्स वाले, एक सिक्योरिटी वाले आदमी के साथ ऐसा होता है, आप ये समझ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये समझ सकती है कि भाई आम इंसान के साथ क्या होगा। हम ये जो अबतर हालत है इस रोड पर सफ़र करने वालों की, किसी मजबूरी में परमिट बना करके जैसे कि कोई वीज़ा लगता है इस तरह से हम जाते हैं और वो वीज़ा हमारा जो है उसकी इतनी सख्त, इतनी कड़ी जो है वो होती है, चेकिंग होती है कि उसको 5-5 घंटे 6-6 घंटे अननेसेसरी डिले किया जाता है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। या हम आखिर हम इंसान हैं, हम किसके पास जाएं? एडमिनिस्ट्रेशन की ही तो कहना है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि वे एलजी साहब को इस बात का नोटिस लेकर के एलजी साहब को ये हदायत दें कि वो फ़ौरन इस रोड को खोल दें। आखिर ये रोड हमारे लिए बनी है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? आखिर हम इंसान हैं, राजौरी पुंछ के लोग, हमें इसका इस्तेमाल करने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Teacher Association Suramkot registered protest against ZDO Suramkot under the leadership of Sayyid Muhammad Yusuf Shah, Zonal President. Teacher Association Suramkot teachers of the concerned zone held a protest for the release of CA. ZDO Suramkot, ZDO Suramkot, ZDO Suramkot, ZDO Suramkot। बड़े ही अफसोस की बात है कि पिछले 1 साल से जून सुरनकोट की वो हालत कि जिसको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर मैम हैं उनको मैं पिछले 20 दिनों से चक्कर काट रहा हूँ कि हमारे कुछ काम जो पेंडिंग हैं उन कामों को निकाला जाए, क्योंकि ZDO की रिटायरमेंट जो है वो 30 तारीख को है। इस सिलसिले में मैंने ZDO मैडम को फ़ोन किया। मैंने मैडम जी के कुछ काम हैं हमारे, जैसे ये CA का हमारा एक बिल बना हुआ है 40 लाख समथिंग का, लेकिन इस पे साइन कौन करे? सवाल ये है कि साइन कौन करे? इतना टाइम देकर क्लर्कों ने इतनी मेहनत की, लेकिन इसके ऊपर कौन साइन करेगा? उसके साथ साथ हमारे वो लोग जो NPS में हैं, जिनका पैसा GP में गया और गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है कि इस पैसे को जो है विड्रॉ किया जाए, अदरवाइज़ ये पैसा लैप्स हो जाएगा। मैंने मैडम जी से बात की, मैंने कहा मैडम जी ये परेशानी आ रही है, टीचर मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैडम जी को जब मैं ये कहता हूँ, मैडम जी कहती हैं जी हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कब हो जाएगा? अब ये टीचर जब जाकर GP फंड ऑफिस में ऑफिसर से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक कंसोलिडेट लिस्ट जो है वो तमाम जोनों से हमें आ चुकी है, लेकिन सुरनकोट की तरफ से हमें जो लिस्ट है वो नहीं दी जा रही है। मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम जी ये लिस्ट जो है ये कंसोलिडेट लिस्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि इन लोगों का पैसा जो है वो इनके इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। और कल ही मेरे साथी जाकर मिल कर आए हैं जनाब सदीकी साहब को, और उन्होंने सिर्फ 2 दिन दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे पास लिस्ट आती है तो ठीक, नहीं तो हम आपकी लिस्ट बाद में कंसीडर नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ
हमारे तमाम टीचरों की जितनी भी सर्विस बुकें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जितने भी कागज़ हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने मैडम जी को ये भी कहा कि आपको एक एनओसी लेनी है, हम तब तक आपको वो एनओसी लेने नहीं देंगे जब तक आप हमारा ये काम जो पेंडिंग है नहीं निकालोगे। लेकिन मैडम जी ने क्या किया, बीमारी का बहाना बनाकर जम्मू भाग गई। और मुझे पता चला है कि इस वजह से कि कोई लास्ट के दिनों में मुझसे साइन ना करवा ले गलत। कौन गलत साइन करवाता है? सांप काटता है मैडम को साइन करते हुए, क्या तकलीफ होती है, क्या दिक्कत होती है। मैं एलजी इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे अफीसरों को पहले ही घर भेज दें, कोई ज़रूरत नहीं है। जहां ये टीचर, जहां ये बच्चे परेशान हों, ऐसे अफीसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं आज की इस मीटिंग की वसादत से मैं अपने उसातिज़ा की तरफ से ये वार्न करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये हमारे जो पेंडिंग काम है, ये पेंडिंग मुतालबात हैं, वो पूरे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर धरना देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ZDO सुरनकोट की होगी। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी पुंछ डिस्ट्रिक्ट फार्मर MLC प्रदीप शर्मा और कैप्टन बंसीलाल, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अशोक कुमार व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके किए कार्य को भी याद किया गया। थोड़ा इस तरह हो जाओ ना, ऐसा लंबा हो जाए। वीडियो आओ ना मिंदर जी। जान मुखर्जी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका बलिदान दिवस है। आज जम्मू कश्मीर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, जम्मू हिंदुस्तान के झंडे के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी, जम्मू के हिंदुस्तान के लिए किसी ने अगर जंग लड़ी, वेस्ट बंगाल से उठकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितने पढ़े लिखे, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उस टाइम के वहाँ सबसे छोटी उम्र के वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आकर, जब जहाँ पर परमिट सिस्टम था और कोई भी आदमी जिसने हज करना होता था, जिसने जम्मू कश्मीर से बाहर अपने माँ बाप की हस्तियाँ लेकर हरिद्वार जाना होता था, हरमंदिर साहब जाना होता था, कहीं पर भी जाना होता था, हमें उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। पहले हमारा परमिट बनता था, जैसे आजकल पासपोर्ट बनता है, तो फिर हम बाहर जा सकते थे। और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस टाइम ये सोच थी, और ये सबको यहाँ आकर इन्होंने परमिट सिस्टम को पहली बार आकर यहाँ पर उसको तोड़ा, और यहाँ पर संघर्ष हुआ 1953 में, जिसकी वजह से आज हम जो है आज़ादी की सांस जो है जम्मू कश्मीर में हर हिंदू मुसलमान सिख ले रहे हैं। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सारी ज़िंदगी जो है नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज़ादी का सांस जो है वो ले रहे हैं। धन्यवाद। श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के मुखर्जी चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी के स्टैचू पर फूल माला चढ़ाई और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा के गाए सब जय गाथा। जन जय हे जय हे भारत जी का बलिदान दिवस पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत माता के देशभक्त
आज स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि भेंट करके उन्हें नमन कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष लड़ा, पूरे भारत के अंदर संघर्ष लड़ा। उस वक़्त हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी जैसे महान विभूतियों ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष किया। आज ही के दिन 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता पर कुर्बान हो। करोड़ हिंदुस्तानी देशभक्त स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हजारों हजार जनसंघ, प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो बलिदान रंग लाया और हमारे देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के उस सपने को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूर्ण किया। ये देश हमारी मातृभूमि है, यह देश हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि है और अपने देश, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि की सेवा करना प्रत्येक भारतवासी का यह दायित्व है, फर्ज। आज हम इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ, यहाँ जब इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट के जब इस कठुआ में आए थे, यहीं से ही उस वक़्त के हुक्मरानों ने उनको गिरफ्तार किया था। आज यहाँ हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के और समाज के देशभक्त कार्यकर्ताओं ने बहुत ऊंचा तिरंगा झंडा यहाँ फहराया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर हमेशा खून खराबा किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने। इसलिए गोली और बोली ये कभी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है, हम पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलेगा और बंदूक और बातचीत ये कभी एक साथ नहीं चल सकती। महबूबा कह रही है कि बातचीत करो, क्या करेंगे? बंदूक और बातचीत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, इन तमाम हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत दोस्ताना संबंध हैं। एक पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान खुरापाती है और पाकिस्तान जब जब खुरापाती चाल करेगा तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में हम जवाब देते हैं। राणा साहब, इसलिए मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। महबूबा मुफ्ती का कहना है 35A और 370 और नेताओं की रिहाई के ऊपर बात की जाएगी। इसके अलावा और कोई बात जो है हमारे एजेंडे में नहीं है। ये गुपकार ने साफ कर दिया। धारा 370 और 35A अब इतिहास बन चुका है, ये दोबारा नहीं आ सकता। अगले 1000 जन्मों तक भी धारा 370 और 35A वापस नहीं आ सकता। कयामत की सुबह तक धारा 370 और 35A नहीं आ सकता। ये समाप्त हो चुका है, ये इतिहास बन चुका है। ये धारा 370 और 35A ये मकाई उड़ा देना। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि अगर भाजपा असम के आतंकवादियों के साथ बैठ के बात कर सकती है तो कश्मीर के आतंकवादियों के साथ या नौजवानों के साथ बात क्यों नहीं? क्यों तकलीफ होती है भाजपा को जब कश्मीर की बात आती है? तो जो बंदूक उठाएगा, जो देश को, भारत देश को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा,
जो देश को तोड़ने की साजिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। बंदूक का रास्ता सीधा शमशान और कब्रिस्तान की ओर जाता है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थना मंडी से मिस्टर अरशाद अजाज खान और मिस्टर शारोज मीर और मंजर अली शाह ने की एक प्रेस वार्ता और एडमिनिस्ट्रेशन से की अपील जल्द से जल्द एजाज अहमद डार के कातिलों को दी जाए सजा। थना मंडी से तारिक शाल की ये रिपोर्ट। मैं इंजीनियर अरशद अजाज खान, एक सोशल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल लीडर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो इंसानियत को शर्मनाक करने वाला एक हादसा राजौरी मुरादपुर में पेश आया, जहां पे एजाज अहमद डार नामी एक नौजवान को कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ मिलिटेंटों ने, कुछ गुंडों ने उसको कत्ल कर दिया है। हम मीडिया की वसादत से इस वाक़ा की पुरजोर मजम्मत करते हैं और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से ये निवेदन करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन वादों पर उतरें और सिर्फ FIR ही हमारा मुंह बंद करने के लिए काफ़ी नहीं है। और वो लोग जो राजौरी पुंछ की, जो रियासत जम्मू कश्मीर के अमन के दुश्मन हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग अमन पसंद हैं, इसको हमारी बुज़दिली न समझा जाए। अगर हम अपने ऐसी मौत को हम शहादत की मौत समझते हैं और एक मुसलमान के लिए शहादत की मौत से बढ़कर कोई मौत नहीं है। मैं उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि हमारे इस जो हम छुपे हुए बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद हैं, हमें ललकारा ना जाए। और सरकार से भी ये निवेदन है कि एजाज अहमद डार का कसूर क्या था। वो 3 बहनों की डोली को कंधा देने वाला अकेला भाई था। वो अपने माँ बाप का अकेला सहारा अकेला कमा के देने वाला था। उसका कसूर सिर्फ यही था कि वो अपने घर वालों के लिए एक भैंस ला रहा था, अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा था। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, SSP राजौरी और DC राजौरी से ये निवेदन करता हूँ कि जल्द अज जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उनकी सजा सिर्फ ये है, दे शुड बी हैंग टिल डेथ। राजौरी चौक में ये सरकार ऐसा कोई प्रोविजन बनाए कि उनको पब्लिक के सामने फांसी दी जाए, ताकि आइंदा के लिए ये वाक़ात पेश ना आए और राजौरी के अमन को जो लोग चैलेंज कर रहे हैं वो फिर से पैदा ना हो और दूसरों के लिए एक बाइस मिसाल बात बने। शुक्रिया। कल राजौरी में जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। थना मंडी के राजधानी गांव के एजाज अहमद डार को मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों? उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने घर वालों की रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए एक भैंस को ला रहा था और उसे वहां पे कुछ गूंस ने मार दिया, कुछ टेररिस्ट ने मार दिया, उन गुंडों ने उसे मार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। हम इस बात की कड़ी मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से, DC राजौरी से, SSP राजौरी से, DIG राजौरी पुंछ रेंज से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ऐसे लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं उन पे लगाम खींची जाए, ताकि दोबारा से ऐसा कोई भी वाकया, कोई भी एजाज अहमद डार दोबारा से किसी बहन का भाई, किसी माजूर बाप का बेटा इस तरीके से तशद्दुद का निशाना ना बने। हम फिर से एक बार DC साहब से, DIG साहब से और SSP मैडम से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जो भी अनासर इस जुल्म में शुमार हैं, जो शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। District Rajouri police received information of police station that one person, namely Ajaz Dar, son of Muhammad Afzal Dar of Rajdhani Thana Mandi, was attacked by some person near Muradpur, due to which was injured and died. In relation to FIR has been registered in police station Rajouri and investigation initiated. जी, जैसे आप सभी लोगों को पता, ये वाक़ा आज रात के कोई तीन बजे का वाक़ा है। ये हमारे यहाँ फैमिली है, मोहम्मद अफजल जो है वो बेचारा खुद भी पैरालिसिस का उसका अटैक हुआ है, उसका बेटा है। तो ये कोई दूध देने वाली कोई भैंस खरीद के लाया था, इसके साथ गाड़ी में डाला हुआ था उसको। तो आ रहे थे तो रास्ते में मुरादपुर के मकाम पर इनको कुछ लोगों ने रोका। उधर से इन्होंने गाड़ी जो है वो फौरी तौर पर निकाली। इनको अंदाज़ा हो गया कि ये वही हो सकते हैं, वो जो गाँव रक्षक वगैरह हैं, बहुत सारे वाक़े ऐसे होते रहते हैं।
तो इन्होंने उसका अंदाज़ा जब इनको हुआ तो इन्होंने गाड़ी वहाँ से निकाली थे। वो मोटरसाइकिल पर थे, उसके बाद वो फिर फॉलो अप किया उन्होंने, वो इनसे आगे हो गए। तो सलानी ब्रिज के पास फिर उन्होंने नाका लगाया था, पत्थर शत्थर रखे थे रास्ते में, वहाँ से भी इन्होंने गाड़ी जो है तेज़ी से निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से वो दो बंदे थे, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, उन्होंने दोनों तरफ वालों ने पत्थर मारे। ड्राइवर तो बच गया, तो जिस आदमी की अभी डेथ हो गई है वो उसको पत्थर लगा और बड़ा भारी वज़न का पत्थर था, तो जिससे उसका शदीद ज़ख्म आया। तो फिर वो वहाँ से जैसा कि वो ड्राइवर ने कहा कि उन्होंने ऊपर तक ख्योरा ब्रिज से भी ऊपर तक उन्होंने फॉलो अप किया उसको। तो उसके बाद वो वहाँ से वापस गए, फिर ये भागते हुए आए ऊपर कहीं इधर छोड़ा, उसके बाद में फिर चले गए वापस, फिर जीएमसी उसको वहाँ दाखिल किया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जीएमसी वालों ने भी रेफ़र कर दिया जम्मू पहुँचते ही वो इमरजेंसी में जब पहुँचे तो उन्होंने चेक कर रहे थे तो डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो ये इस फैमिली का मोहम्मद अफजल का बेटा था, इसको उम्र भी इसकी 20-21 साल थी। ये वाहिद ब्रेड अर्नर था इस फैमिली में। इस मोहम्मद अफजल की 3 बेटियां हैं और वालदा भी बीमार है इसकी। तो इस फैमिली में दूसरा कोई आदमी था, वालिद को पैरालिसिस का अटैक है, तो यही लड़का अब थोड़ा बहुत इधर उधर मजदूरी करके इनको पालता था। तो ये एक बड़ा हमें एक ये शौक है इस इलाके में, ये जो पुरअमन इलाके में कुछ गुंडागर्दी लोग करते हैं, खुसूसन तौर पर कोई शरीफ आदमी सफ़र नहीं कर सकता। ये कोई ना कोई नया, ये हर बार 3 महीने के बाद नया ड्रामा करते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये गुंडे लोग जो हैं इस तरह रास्ते में लोगों को माल मवेशी का, इसका सीज़न है, माइग्रेशन है, अपवर्ड्स माइग्रेशन है, कभी किसी भेड़ वाले को पकड़ लेते हैं, किसी गाय वाले को पकड़ लेते हैं। आखिर इधर उधर लोगों को तो मूवमेंट करनी है। दूध वाला जानवर भी कोई लेके आता तो ये हमला करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, नीचे के हिंदू तबका, सरदार तबका, वो लोग भी अपना जानवर जो है वो बेचते हैं, साथ होते हैं। तो ये लोग इसको बनाते हैं इशू एक सियासी। तो इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इनको खिलाफ सख्त एक्शन। अभी एफआईआर हम गए थे, एसएसपी से भी मिले, डीआईजी से, डीसी से मिले, पुलिस स्टेशन पर भी गए थे। एफआईआर 302 के तहत रजिस्टर हो गया केस। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। तो हम तवक्का करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि डीसी साहब ने वादा किया है कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी हम रिलीज़ करेंगे। और जो फैमिली जो है डिसीज़ की जो फैमिली है, उस फैमिली में कोई जो कोशिश करेंगे कि वो लड़कियां उनकी 2-3 हैं, उनमें से जो कोई 18 साल से ऊपर होगी उसको कोई एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं आपको कि एक तो फैमिली को सरकार रेस्टोर करे, उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपया दे, और साथ में ये जो है उनका बंदा एक भी, अब जो चला गया फैमिली का जो ब्रेड अर्नर था वो चला गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकार फैमिली को कंसोल करने के लिए ये मदद जो जिस तरह बाकी जगहों में भी करते हैं ऐसे ही करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, कोई आसान नहीं है। सरकार कोई आसान नहीं करेगी ऐसा करके, ये उसकी जिम्मेवारी है एक वेलफेयर स्टेट की। तो इसलिए वो करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी पूरी करनी चाहिए। स्वर्णिमा विजय वर्ष victory celebration at Mansbal, Kashmir, and the victory flame was handed over to commanding officer of Mansbal Rashtriya Rifle Battalion by the commanding officer of Rashtriya Rifle Battalion of Nayanara. जय उधर बोल रहे हैं, उठाइए यहाँ पे, मुश्किल है, आइए आराम से।
जय माता की। My name is Rehana Mushtaq and I am in BSc Nursing. I am doing BSc Nursing. So today we got here gathered today only for a reason that we are celebrating the Vijay Divas here. After too many years that we came here, and now we got a chance that we are celebrating this. We are celebrating this today, and it was a great fun here, having everyone here, even public, even our heroes, and we enjoyed a lot. That was definitely, it was not, we were not arranged here to come, but it was our choice to come here, and the moment got very well, and a very good affection from the people, from the heroes that does very special for us, and we will remember this forever. Honorary Captain from Jammu and Kashmir Rifles, Muhammad Alam Khan, बांडीपोरा इलाके कंट्री। 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई तो मैंने लड़ी है, 65 की लड़ाई। हम आज इस बात में 71 के और इसके बीच में आए कि यहाँ हमें बुलाया गया कि हमने तो वक्त अपना गुजारा, उस वक्त यही था मेजर शैतान था लफ्ज़, सर कट गए हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने ना झुकने दिया, मरते मरते रहा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग स्वर्णिम विजय वर्ष को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं मानसबल कैंप में, और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पूरे कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए कि हम लोग आज स्वर्णिम विजय वर्ष यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। मैंने देखा यहाँ पे जो कश्मीर के जो बच्चे, उन्होंने स्कूल से आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया, और काफ़ी यहाँ पे लोकल्स जो थे वो काफ़ी मैंने देखा कि यहाँ पे जो 1970 वॉर के हीरोज़, उनको मैंने आज अपने सामने देखा, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ। ग्रेट सल्यूट टू बाय ऑल द हीरोज़ ऑफ नेशन, और 13 RR के तो ग्रेट सल्यूट टू ऑल द हीरो। ये स्वर्णिम विजय वर्ष का जो आज हमने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ये भारत की जो पाकिस्तान के ऊपर 1971 वॉर के ऊपर जो जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में था ये, और उसके 50 साल होने के उपरांत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें जितने भी हमारे जो जवान हैं जिन्होंने गम में साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है, और कितने ही एक्स सर्विसमैन यहाँ लोकल हमारे पास हैं यहाँ पे जिन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया, उनको हमने यहाँ पे आज बुलाया था, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे और जो लोकल सिविलियंस हैं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं काफ़ी सारे लोगों से माफ़ी चाहूँगा बिकॉज लोग इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी कम लोगों को हमें बुलाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को मेरे को रिक्वेस्ट आ रहे थे, सर्विसमैन और वीर नारी जिन्होंने इसमें इतना कुर्बानियाँ दी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारे सिविलियंस हैं जो उनको यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है और उनको धन्यवाद दिया है कि उनकी वजह से आज वो यहाँ पे जिंदा खड़े। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नौशहरा ब्लॉक सेरी में आर्मी द्वारा लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें पंचायत ढींगकलाल के सरपंच भी मौका पर मौजूद रहे, और इसी कैंप में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाई गई वैक्सीनेशन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं कलाल का ही रहने वाला है और स्कूल के नाल ही, और अज जड़ा कैंप लगाया है 23 तरीक का अज इन्हें कैंप लाया अपने सरपंच साहब होरें ते और आर्मी की ब्लाक है तो लोगों का बड़ा इन्हें हैल्प की आर्मी ने कि जेड़े बंदे इत्थे नहीं आ सकते उनके वास्ते गड्डियां ते जेड़े पैरालाइज हैंडीकैप दा वो बिल्कुल नहीं था, उनके घर घर जाके नाल सरपंच होरें नाल
जाके तो मतलब इंजैक्शन करवाए। तो बहुत ही मतलब अच्छी गल है और बड़ी अच्छी है। अजकल घट तो घट भी 250 इंजैक्शन सरपंच साहब होरें मंगवाया तो वो लग गया। तो आर्मी की भी बड़ी मेहरबानी है, इन्हें अरेंजमेंट किया, टेंट टुंट लाए लोगों वास्ते बहने वास्ते और चाह पानी का भी प्रोग्राम रखा। बड़ी अच्छी गल है और बहुत ही ये सारा योगदान जी मदद की है सरपंच साहब होरें की है और आर्मी वाले कोल गए जाके उन्हें बुलाया, उन्हें आ गया। टेंट टुंट बहने की थोड़ी परेशानी आती है, टेंट टुंट ला गया, कुर्सियाँ ला गए, आराम नाल लोग बैठे और बड़े शांति नाल इंजैक्शन लवाए और बड़ी मेहरबानी और बड़ा शुक्रिया है, बड़ा धन्यवाद है महाराज इनका जिन्हें मतलब इतना योगदान किया और लोगों की इन्हें इंजैक्शन लागे ना। देखिए जहाँ ये जो आज कलाल में एक कैंप रखा गया, वैक्सीनेशन का कैंप हमने रखा और हमारा पूरा सबसे पहले तो मैं डीसी रजौरी का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि वो हमारे हर काम में रोल में हमें हमारा साथ दे रहे हैं और मैं अपनी पंचायत में काम करवा रहे हैं। हम जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के या और वैक्सीनेशन की जो काम है इसमें, लेकिन मैं उसके बाद मैं बता दूं कि हमारे डीसी साहब तो काम कर ही रहे हैं। जो एडीसी साहब हैं नौशहरा सुखदेव सिंह संबियाल जी, सबसे ज़्यादा वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक सराहनीय है कदम उनके लिए। मैं तो कहूँगा कि वो हमारे पंचायत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह संबियाल जी, तहसीलदार नौशहरा, बीएमओ नौशहरा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है हमारी वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है और हमारे वैक्सीनेशन लगवाने में हमारा प्रॉपर ढंग से हमारा साथ निभा रहे हैं। लेकिन बीएमओ नौशहरा ने भी हमारा बहुत हेल्प की है, बहुत ही अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हैं। तो वही मैं आपको बता दूं कि कलाल के अंदर पहले हमने 2 कैंप डींग के अंदर किया है और आज ये तीसरा कैंप कलाल के अंदर रखा है वैक्सीनेशन का। और आर्मी का भी जो हमारा पूरा योगदान रहा है, आर्मी ने हमारा पूरा योगदान दिया। आर्मी ने हमें, क्योंकि आर्मी ने हमें चाय पानी का, गाड़ियों में जो लोग चल फिर नहीं सकते थे उनको अपनी गाड़ियों में लेकर यहाँ पे आगे वैक्सीनेशन करवाई और पूरा चाय पानी का पूरा बंदोबस्त घर घर में भी जाके आर्मी ने हमारा साथ दिया। क्योंकि आर्मी ने जो हैंडीकैप लोग हैं या कुछ है जो वैक्सीनेशन लगवा नहीं सकते थे उसको घर में जाके पूरी टीम के साथ वैक्सीनेशन हमने करवाई है। लेकिन मैं उसी के चलते जो जितने भी हमारे वीडियो ब्लॉग के हैं जो जहाँ पे जो लगे हुए मुलाजम काम कर रहे हैं हमारी टीम के अंदर, या फिर टीचर हैं, जितने भी स्कूल के हेडमास्टर हैं, चाहे टीचर हैं, पूरी जो कोविड की टीम है उनका सबका मैं अपनी पंचायत की तरफ से और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि J&K की एक पहली पंचायत होगी जिसमें जहां पे आज ये वैक्सीनेशन हमारा एक डींग में कल फिर कैंप रखा हुआ है वैक्सीनेशन का। क्योंकि ये मेरी पंचायत एक J&K में पहली पंचायत होगी जिसमें प्रॉपर तरीके से 18 से 45 साल तक, 45 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सबको कंप्लीट वैक्सीनेशन लग चुकी है, कल की डेट में लग जाएगी। क्योंकि एक कैंप हमारा कल भी लग रहा है डींग के अंदर। तो वहीं मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हमारे लोगों को, ये बॉर्डर का एरिया है, ये कलाल बिल्कुल आपको पता है यहाँ से पाकिस्तान 200 मीटर भी दूर नहीं है, हवाई जो है रेंज है हमारी। तो ये लोग नौशहरा इतना सफ़र कर नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ियाँ भी बंद है, लॉकडाउन के चलते इतना दूर जा नहीं सकते थे वैक्सीनेशन करवाने। तो इनका मैंने डींग वालों का डींग में ही कैंप रखा और कलाल वालों का कलाल में रख के पूरी प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करवाई है। और पूरी वैक्सीनेशन टीम की, एडमिनिस्ट्रेशन की और मैं कोविड की जो टीम है मैं उनका सबका अपनी डींग कलाल की पंचायत से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मेरी पंचायत में इतना बढ़ चढ़ के काम किया। थैंक यू। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आज जम्मू तालाब तिलों में लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप जिसमें लोगों का चेकअप कर दी गई मुफ्त में दवाइयां। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ ISM की तरफ से आज वार्ड नंबर 30 में आए हैं। यहाँ की लोगों की काफ़ी डिमांड थी यहाँ पे एक आयुष का कैंप लगाया गया। तो यहाँ के संजीव जी ने हमारी डिपार्टमेंट से अप्रोच की और इन्होंने यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगवाया और यहाँ पे योगा का
सेशन भी चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे उत्साह भर योगा को भी देख रहे हैं और आयुष की जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा रहे हैं। वार्ड नंबर 30 में तालाब तिल्लो के अंदर एक आयुष जिसमें आयुर्वेदिक दवाई, यूनानी पद्धति और योगासन, ये सब चीज़ों का जो मिश्रण करके जो एक आज यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर जो जहाँ के जो लोग हैं, जो जहाँ की जनता है, उनको जो बताया जाएगा कि किस तरीके से जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनसे क्या फ़ायदा है, योग का क्या फ़ायदा होता है, योगासन के बारे में बताया जाएगा। तो आज यहाँ पे जो आयुष डिपार्टमेंट है उनका पूरा स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे सीनियर डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ, योगा के आचार्य, तो पूरी टीम आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे यहाँ के लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो अभी एक महामारी का दौर चल रहा है, तो इस दौर में जहाँ पे जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं उनका तो एक जिस तरीके से लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का रुझान जो बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी डिमांड थी जहाँ की लोगों की, एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ पे जो आयुष का कैंप किया जाए और लोगों को आयुर्वेदिक दवाई के बारे में और आसन के बारे में बताया जाए। तो आज मैं तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट का कि आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस महामारी के दौर में जहाँ पे आके जिस तरीके से इनका पूरा स्टाफ आया है, तो मैं इनका अपने वार्ड के वासियों की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से ये दोबारा भी आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरीके का कैंप करें और ये कर रहे हैं। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।